अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई किया जाना चाहिए। अवैध बांग्लादेशी पहले बार भारत सरकार में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सन 1972 में ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि बांग्लादेश से भारत में शरण उनको देना चाहिए, तो उन्होंने एक दंडकारण्य प्रोजेक्ट तैयार किया और दंडकारण्य प्रोजेक्ट में लेकर के इस तरफ आए रायपुर से कांकेर, और ये बीहड़ जंगल आदिवासी क्षेत्र में जंगल में घुस आए। उस समय भी एक सरकार से गलती हो गई कि यहां के निवासियों से, यहां के मूल निवासियों से राय मशविरा नहीं किया गया, और जब कार्य चालू हुआ उनको बसाने का, तो यहाँ के जो छोटे छोटे हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने विरोध भी किया। तो उनको ये बोला गया कि ये कुछ दिनों के लिए उनकी देश में विपत्ति आई है, तो सरकार जो है यहाँ पे सेटअप कर रहा है, बाद में उठा के ले जाएंगे, कहीं अन्यत्र करेंगे। उसके बाद उनको 5-5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया और मकान बना के दिया गया, और जो हो सके विभाग की ओर से कृषि औजार और बीज जितने सारे चीज दिए। ये सन 1972 की बात है, और सरकार ने उनको भारत देश की नागरिकता प्रदान किया, और यहाँ पे उनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड जितने सारे उसमें बनते थे वो सब बना के दिए, और निवासी उनको माना। आज हमारे लिए इतनी सिरदर्द हो गई है ये समस्या कि जितने लोग आए थे उनसे कम 10 गुना लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, और कंटिन्यू सन 1972 से लेकर आज तक बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं। अब हमें यह दिक्कत ये हो रही है कि हमारे आदिवासियों की मूल संस्कृति खराब हो रही है, मूल सोच खराब हो रही है। हम पूरे डिस्टर्ब हैं। आज जो है पखांजूर में बिठाया गया 133 विलेज, और 133 विलेज बिठाया गया, वहां पे हमारे आदिवासी निवासरत थे। हमारे आदिवासी वहां पे अब नहीं है, पीछे हट गए, बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि ये एक साथ 133 गांव अपनी जनसंख्या लेके बैठे, तो वहां आदिवासी इनके साथ वार्तालाप करने की स्थिति में नहीं, ये भगाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और वो वहां पे राज कर रहे हैं। वो गांव में ये स्थिति आ चुकी है, जब पंचायत की चुनाव होती है, जब पंचायत की चुनाव होती है, तो पंचायत में पिछले चुनाव में 14 पंचायत, कांकेर जिला का पखांजूर में 14 पंचायत का सरपंच कोई नहीं मिला। इसका यह मतलब है नहीं थे ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। नियम यह है कि कोई भी पंचायत के अंदर एक भी आदिवासी अगर रहता है तो वो सरपंच बनेगा। तो ये जो लोग पूरे के पूरे साजिश करते हैं कि कोई एक या दो किसी पंचायत के अंदर अगर आदिवासी है तो उसको प्रताड़ित करके वहां से भगाते, सब लोग एक मिलते, एक होकर के करते हैं, और ये क्रिमिनल किस्म के लोग हैं। आज के तारीख में हमारे कांकेर जिला में पखांजूर में 19 पंचायत के लिए सरपंच का पद के लिए किसी ने फॉर्म नहीं भरा, निरंक गया। तो ये सो होता है सरकार की ओर से कि यहां पे आदिवासी नहीं है। इस वजह से आने वाला दिनों में हमारे लिए बहुत मुसीबत हो रही है, और ये लोग सिर्फ वहां पे रह के नहीं पूरे बस्तर में फैल रहे हैं। कांकेर जिला के हर पंचायत में 2 परिवार, 1 परिवार घुस रहे हैं, और नारायणपुर में घुस रहे हैं। तो ये जो है सभी जगह प्रभावित कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं समाज की ओर से, ये क्रिमिनल लोग हैं, तो इसका भी कोई तथ्य होना चाहिए। आप कांकेर के अंदर में जितने सारे पुलिस स्टेशन हैं, सभी पुलिस स्टेशन का ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। सबसे ज्यादा पखांजूर थाना में क्राइम होता है, बाकी जगह बहुत कम, नहीं के बराबर 10%, 5%, 6%, वहां पे 80% क्राइम होता है, ऑन रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड में है। ऐसे लोगों के बीच हमारे आदिवासी भाई कैसे सरवाइव कर पाएंगे? उनकी जमीन, उनकी बेटी, सारे चीज जो है उनके हाथों जा रहा है, उनके हथकंडे में जा रहे हैं।
अभी जैसे छत्तीसगढ़ में यहां की सरकार ने एक व्यवस्था की है कि जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, जो पहले आए उसके बाद जो बाद में आए, तो बाद में जो लोग आए जिनको नागरिकता भारत की नहीं है, उन लोगों ने आधार कार्ड, चुनाव में अपना लिस्ट में नाम, ये सारा किया, उसकी जांच होना चाहिए। ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव पास किया और नियम लाया और टास्क फोर्स की एक गठन किया। और हमारे कांकेर जिला में अभी तक इस टास्क फोर्स का कोई नामो निशान फील्ड में नहीं दिखता है और ये पता नहीं क्या करेंगे। जिस हिसाब से गति दिख रहा है वो गति बहुत ही कम है। हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमें यहाँ पे एक सुविधा मिलेगी, जो अवैध लोग हैं वो बाहर जाएंगे और जो जिनको भारत सरकार ने नागरिकता दिया है वो रहेंगे। हम उनके साथ बिल्कुल ठीक है, व्यवहार भी ठीक है। जो सन 1972 में आए उनकी आज सोच हम लोगों से मिलजुलता है, लेकिन जो व्यक्ति बाद में आ रहे हैं वो हमारे से मिलता जुलता नहीं है। हमको तो ये भी नहीं पता है कि वो कैसा व्यक्ति था, क्या क्राइम करके आए। भाग के आने वाला आदमी वाकई में शंका के दायरे में रहता है। अपने जगह पे जहां रहता था वह क्या क्राइम किया हमें नहीं पता, और यहां आके वो क्राइम कर रहे हैं। और एक व्यवस्था के लिए मैं बात करूंगा कि जो जिला स्तर के हमारे कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं और जो प्रशासन है, वो प्रशासन भी इस तरीके से होनी चाहिए कि जो व्यक्ति पहले जमाना में कहीं से आता है, किसी गांव में ठहरता है, तो वो एक रजिस्टर होता था और उसमें मुसाफिर रजिस्टर बोलते थे। वो मुसाफिर रजिस्टर में लिखा जाता था कि ये व्यक्ति कहां से आया, क्या नाम है, क्या पता है, क्या उम्र है, कितने दिन ठहरेगा। ये मुसाफिर रजिस्टर भी नदारत है। अगर मुसाफिर रजिस्टर भी होता तो पहचान होता। कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन रह करके ये जो है अपनी पहचान पत्र बना लेते हैं, यहाँ के निवासी अपने आप को घोषित करते हैं। इससे हमारा आदिवासी समाज बहुत ही उद्वेलित है और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें ध्यान दे। सरकार ये टास्क फोर्स बनाए तो उसको वाकई में सीरियसली लेकर के इसमें कार्रवाई चालू करे। समाज वाले, यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी जितने लोग हम रहवासी हैं वो सब हम शासन को सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं इसमें तुरंत कार्रवाई हो। धन्यवाद।